नमस्कार। मयूर एजुकेशन ग्रुप डेगाना के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी के चलते छात्रों की पढ़ाई बाधित नहीं हो, इसलिए मयूर एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर मैं भी एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं। 10th क्लास के गणित विषय के हर चैप्टर के टॉपिक वाइज वीडियो आपको मयूर एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होगा। तो गवाला सर के द्वारा 10th क्लास के हर टॉपिक के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम शुरू करते हैं इकाई 4। इकाई 4 में अध्याय है 6, 7 और 8। इकाई 4 में अध्याय 6, 7 और 8। अध्याय 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात। अध्याय 7 में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण। अध्याय 8 में ऊंचाई एवं दूरी। अध्याय 8 ऊंचाई एवं दूरी। इकाई 4 में 3 अध्याय त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, ऊंचाई एवं दूरी। अब अध्याय 6, 7 और 8 में से बोर्ड एग्जाम में जो मैथ का 80 नंबर का पेपर होता है, उसमें से इसका अंक पार वो 11 अंक पार। अध्याय 6, 7 और 8 का अंक पार है 11। और इसमें से जो क्वेश्चन पूछ जाते हैं 1% आता है इसमें से पर्सन और अंक। इसमें से 1% पूछा जाएगा, वो 6 अंक का पूछा जाएगा। 1% ज्यादातर 3 नंबर का, कभी कभी इसको 2 नंबर का भी पूछ लेते हैं। उसके बाद में 2% पूछ जाते हैं 1 नंबर के। तो इकाई 4 जिसका नाम है त्रिकोणमिति, तो त्रिकोणमिति में से 11 नंबर के प्रश्न पूछ जाते हैं और 4 प्रश्न पूछ जाते हैं। अब जो गणित विषय का बोर्ड पैटर्न के हिसाब से 80 नंबर का जो पेपर होता है, उसमें कुल 30 प्रश्न आते हैं, जिसमें प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक 1 अंक का, प्रश्न संख्या 11 से लेकर 15 तक 2 अंक के, और प्रश्न संख्या 16 से लेकर 25 तक 3 अंक, प्रश्न संख्या 26 से लेकर 23 तक 6 अंक। इस प्रकार से ब्लूप्रिंट के आधार पर बोर्ड एग्जाम का पेपर। अब हम शुरू करें अध्याय 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हम शुरू करते हैं, उससे पहले थोड़ा सा हम पीछे की ओर चलते हैं। तो कक्षा 9 में अध्याय 14 है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। कक्षा 9 में अध्याय 14 है न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो वहां से हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले लेते हैं। न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इसमें जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला है साइन थीटा,
दूसरा है cos थीटा, तीसरा है tan, चौथा त्रिकोणमितीय अनुपात है इसका वर्ग cosec थीटा, पांचवा त्रिकोणमितीय अनुपात है sec थीटा, छठा त्रिकोणमितीय अनुपात है cot। तो इसके लिए हमें बिल्कुल सिंपल सा एक फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। हमें जो फॉर्मूला याद है वो फॉर्मूला है लाल बट्टा कक्का, फॉर्मूला लाल बट्टा कक्का। अब इसको नीचे आप उल्टा लिखो, कक्का बट्टा लाल। फॉर्मूला ये एक याद रखना है, इसको उल्टा लिखना है कक्का बट्टा लाल। तो सबसे पहले साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? साइन थीटा के लिए आपको लिखना है लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा के लिए लिखेंगे लंब बट्टा कर्ण। उसके बाद में कोस थीटा के लिए लिखोगे आधार बट्टा कर्ण, दूसरा आधार बट्टा कर्ण। टेन थीटा के लिए लिखोगे आप लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। तीनों के फॉर्मूले साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कोस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टा आधार। अब कोसेक थीटा के लिए इस फॉर्मूले को हमने पहले लिख दिया उल्टा, कक्का बट्टा लाल। तो कोसेक के लिए आ जाएगा कर्ण बट्टा, कोसेक के लिए क्या आ जाएगा कर्ण बट्टा लंब। सेक थीटा के लिए क्या आ जाएगा कर्ण बट्टा आधार, सेक थीटा के लिए कर्ण बट्टा आधार। और कोट थीटा के लिए क्या आ जाएगा आधार बट्टा, आधार बट्टा। तो ये तो होगी त्रिकोणमितीय 6 अनुपात और उनके सूत्र। अब अगला टॉपिक त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वाले सूत्र। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वाले सूत्र। इसके बाद में है त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वाले भी 3 सूत्र हैं मुख्य रूप से। सूत्र पहला साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर 1। साइन थीटा इनटू कोसेक थीटा बराबर होता है 1। अब यदि हम साइन थीटा का मान ज्ञात करते हैं, कोसेक इधर गुण में है, किसमें चला जाएगा भाग में। तो यहां से साइन थीटा बराबर कोसेक भाग में जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन कोसेक थीटा। अब हमें कोसेक थीटा का मान ज्ञात करना है, साइन इधर गुणा में किसमें जाएगा भाग में। तो यहां से कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा। दूसरा फॉर्मूला है cos थीटा sec थीटा। cos थीटा sec थीटा बराबर 1। cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे, cos इधर गुण में किसमें जाएगा भाग। तो यहां से cos थीटा का मान ज्ञात करना, sec गुण में किसमें जाएगा भाग। cos थीटा बराबर 1 अपॉन sec थीटा। हमें sec का मान ज्ञात करना है, cos गुण में किसमें चला जाएगा भाग। तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। तीसरा सूत्र tan और cot वाला, tan थीटा cot थीटा बराबर होता है tan थीटा cot थीटा बराबर 1। अब tan का मान ज्ञात करना है, cot गुण में किसमें चला जाएगा भाग में। तो यहां से tan थीटा बराबर 1 अपॉन cot थीटा। cot का मान ज्ञात करना है, tan गुणा में किसमें चला जाएगा भाग। तो यहां से cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan थीटा। यह सूत्र है त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध। अब इसमें यदि आपको ये 3 याद है तो आगे क्यों क्या कर सकते। साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, cos थीटा sec थीटा बराबर 1, tan थीटा cot थीटा बराबर 1। ये 3 सूत्र हमें याद रखने।
साइन का निकालेंगे, कोसेक गुणा में है किसमें चला जाएगा इधर भाग में, कोसेक का निकालेंगे साइन गुणा में किसमें चला जाएगा भाग, कोसेक का 1/sec हो जाएगा, सेक का 1/cos हो जाएगा, टेन का 1/cot, कोट थीटा का 1/tan। दो फॉर्मूले और कि टेन और कोट के मान साइन कोस, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। दो फॉर्मूले और दिया, टेन का मान और कोट का मान किस रूप में, साइन कोस के रूप में, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब इसके बाद ये पूरे सूत्र है वो इकाई 4 में त्रिकोणमिति में काम आएंगे। अब उसके बाद त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध, संबंध वाला तो हो गया। अब ये सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण। त्रिकोणमितीय सर्व समीकरणों में मुख्य रूप से 3 सर्व समीकरण और उसके दो अन्य रूप। तो पहली सर्व समीकरण है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब यदि आपको यहां से साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर इधर प्लस में उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहां से साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, इधर साइन स्क्वायर उधर जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो यहां से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। अब दूसरी सर्व समीकरण 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से मेरे को tan स्क्वायर का मान ज्ञात करना है, एक इधर प्लस उधर बचेगा तो जाएगा माइनस, तो यहां से tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर है इधर sec स्क्वायर, एक उधर जाएगा तो हो गया माइनस, ये हो गया। अब यदि मैं इस tan स्क्वायर को उधर भेज रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा। इस tan स्क्वायर को उधर भेजा मैंने तो sec स्क्वायर माइनस क्या होगा tan स्क्वायर, या इसको दूसरे रूप में आप कैसे लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लिख दिया। अब तीसरी सर्व समीकरण 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। तीसरी सर्व समीकरण, ये मुख्य सर्व समीकरण है, ये मुख्य सर्व समीकरण, वो उनके अन्य 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा। अब यहां से मेरे को मान किसका निकालना है, cot स्क्वायर, किसका मान निकालना है, cot स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, एक को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब एक को इधर रख रहा हूं, cot स्क्वायर को उधर भेज रहा हूं, तो क्या 1 बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब इसका जैसे ये रूप लिखा वैसे इसको भी आप ऐसे लिख दो, एक को बाद में लिख दो, cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो ये 3 मुख्य सर्व समीकरण आपको याद रखनी है। इस सर्व समीकरण के ये दो अन्य रूप, एक रूप ये हो गया, दूसरा रूप ये हो गया। इस सर्व समीकरण का एक रूप ये हो गया, दूसरा रूप आप ये लिखना है।
याद रखना। इस सर्वसुमिका का एक रूप योग्य, दूसरा रूप इसका योग्य। अब इसके बाद ये त्रिकोणमितीय सर्वसुमिका और त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वाले सूत्र अध्याय 7 में काम आएंगे आपके। अब इसके बाद में विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री का हमें मान ज्ञात, और उनके मान ज्ञात करने का बिल्कुल सरल तरीका बता रहा। कोई सारणी रटने की आवश्यकता नहीं, सारणी याद भी नहीं रहे तो भी हम क्वेश्चन के अंदर आ जाए तो सीधा मान ज्ञात कर सकते। उसके लिए यहां पर हम रुकेंगे, कौन डिग्री या रेडियन, कौन या तो डिग्री में या रेडियन। इधर हम लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। अब यहां से त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 है। पहला त्रिकोणमितीय अनुपात है साइन थीटा, दूसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है कॉस थीटा, तीसरा त्रिकोणमितीय अनुपात है टेन थीटा, चौथा है कॉट थीटा, पांचवा है साइन कॉस टेन। अब इनके उल्टे लिख लेंगे, टेन का उल्टा कॉट लिख दिए, कॉस का उल्टा हम क्या लिखेंगे सेक, और साइन का उल्टा क्या लिखेंगे कोसेक थीटा। अब डिग्री के अंदर यदि हम मान लिखते हैं तो सबसे पहले डिग्री के अंदर हम मान लिखेंगे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनके डिग्री के अंदर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यदि हम इसको रेडियन में लिखें तो 30 डिग्री को रेडियन में क्या लिखते हैं π/6, 45 डिग्री को रेडियन में π/4, 60 डिग्री को रेडियन में π/3, 90 डिग्री को रेडियन में लिखते हैं तो π/2। अब हमें साइन का मान निकालना है तो हम शुरुआत कहां से करें यह आपको ध्यान रखना। अब शुरुआत करने के लिए 0 डिग्री से, तो मैंने गिनती लिख दी 0 0 1 2 3 4, ये तो याद है सभी को 0 1 2 3 4, कोई रटने की आवश्यकता नहीं है। अब इन सभी में 4 का भाग दे दो, यहां पर 4 का भाग दिया, इसमें 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 4 का भाग। अब 0 के अंदर 4 का भाग देते हैं तो क्या है 0 आएगा, क्योंकि शून्य के अंदर किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। ये बेटा 4, अब 2 से भाग जा रहा है दोनों में, क्या आ जाएगा 1 बटा, इस 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, क्या आ जाएगा 1। अब आपको क्या करना है, इन सभी संख्याओं का वर्गमूल करना है। क्या करना है, वर्गमूल करना। 0 का वर्गमूल 1 बटा 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 1 बटा 2, 1 बटा 2 का वर्गमूल 1 बटा रूट 2, 3 बटा 4 का वर्गमूल, 3 का वर्गमूल क्या होता है √3, 4 का वर्गमूल क्या होता है और 1 का वर्गमूल क्या होगा 1। यह मान किसका आ गया साइन थीटा, ये मान साइन थीटा आ गया। तो साइन थीटा का मान आप याद भी रख सकते हैं 0 1 बटा 2, 1 बटा √2, √3 बटा 2 और 1। ये साइन के 0 30 45 60 और 90 डिग्री के मान। अब आपको cos थीटा के मान लिखने हैं, याद रखने की आवश्यकता नहीं। साइन के मानों को उल्टा इधर से शुरू होते हैं। cos 0 का मान क्या होगा 1, cos 30 का मान क्या हो जाएगा √3 बटा, साइन 60 का मान किसकी जगह आएगा cos 30 की जगह। अब साइन 45 का मान cos 45 की जगह आएगा तो 1/√। अब cos 60 का मान
लिखना है तो साइन 30 वाला मान लिख लो 1/2। cos 90 का मान लिखना है तो साइन 0 का मान लिख लो 0। ये किसका मान हो गया? cos थीटा के मान हो गए 0, 30, 45, 60 और 90। अब आपको tan का मान निकालना है। tan का मान निकालने के लिए भी आपको कोई अलग याद रखने की आवश्यकता नहीं। अभी मैंने फॉर्मूला बताया tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा cos थीटा। तो tan का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? sin के मानों में cos के मानों का भाग देंगे। तो किसका मान आ जाएगा? tan का मान आ जाएगा। अब sin 0 का मान 0, cos 0 का मान 1, 0 के अंदर आप 1 का भाग देंगे तो वापस क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। sin 30 का मान 1/2, cos 30 का मान √3/2। तो 1/2 के अंदर √3/2 का भाग 2 से 2 क्या आ जाएगा? कैंसिल और क्या आ गया? 1/3, 1/√3। अब tan 45 का मान क्या करेंगे? sin 45 का मान 1/√2, cos 45 का मान 1/√2। 1/√2 में 1/√2 का भाग देंगे, कैंसिल होके क्या आ जाएगा? 1। अब tan 60 का मान ज्ञात करना। sin 60 का मान होता है √3/, इसके अंदर हमें भाग देना है 1/2 से 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल और क्या आ गया? √3। tan 90 का मान निकालना है। sin 90 का मान होता है 1, cos 90 का मान 0, 1/0। 1 के अंदर 0 का भाग क्या आ जाएगा? अनंत। ये किसका मान आ गया? tan 0 का मान 0 होता है, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3 और tan 90 का मान अनंत हो जाएगा। अब हमें मान निकालना है कोट के मान निकालने के लिए प्रक्रिया वही चलेगी। sin का मान निकाला, cos के लिए उल्टा लिख दिया। tan का मान निकाला, कोट के लिए उल्टा कर दो। कोट 0 का मान tan 90 के बराबर होता है, उल्टा लिख दिया उधर से अनंत। अब कोट 30 का मान tan 60 के बराबर होता है तो √3। अब कोट 45 का मान और tan 45 का मान एक ही होगा। अब कोट 60 का मान tan 30 के मान के बराबर होता है 1/√3। अब कोट 90 का मान tan 0 के बराबर होगा, क्या होगा? ये कोट के मान हो गए। tan के मान को क्या किया हमने? उल्टा लिखा। अब यहां से अब हमें मान निकालना है sec थीटा और cosec थीटा। अब sec थीटा का मान निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी त्रिकोणमितीय अनुपातों में परस्पर संबंध वाले में एक फॉर्मूला हो लिखा था मैंने। sec थीटा बराबर 1/cos, sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। ये फॉर्मूला काम में लेना है। 1 के अंदर cos थीटा के मानों का भाग दे दो, क्या आ जाएगा? sec थीटा के मान आ जाएगा। यानी कि cos थीटा के मानों को क्या करना है? उल्टा। cos थीटा के मानों को क्या करना है? उल्टा। cos थीटा के मानों को उल्टा करते सीधा किसका मान आ जाएगा? sec थीटा के मान आ जाएंगे। तो cos 0 का मान 1 है, इसको उल्टा कर दो। 1 का उल्टा करते क्या? 1, तो sec 0 का मान क्या है? 1। cos 30 का मान √3/2 है, इसको उल्टा कर दो 2/√3 sec 30 का मान। अब cos 45 का मान 1/√2 है, तो sec 45 के लिए इसको उल्टा कर दो, क्या आ जाएगा? cos 60 का मान 1/2 है, sec 60 के लिए इसको उल्टा कर दो। 1/2 को हम उल्टा करते हैं क्या लिखते हैं? 2/1। लेकिन किसी भी संख्या में भिन्न के अंदर बटावा में नीचे 1 लिखा होता है, उसको लिखने की आवश्यकता नहीं होती। तो क्या आ जाएगा? अब sec 90 का मान लिखना है, cos 90 का मान को उल्टा कर। अब 0 है, 0 को उल्टा करेंगे, क्या हो जाएगा? 1/0। 1 के अंदर हम 0 का भाग देंगे, क्या आ जाएगा? यानी कि किसी भी संख्या में शून्य का भाग देने पर क्या आता है? अनंत आता है। अब cosec थीटा के मान ज्ञात करने, cosec थीटा के मान ज्ञात करने के लिए sec थीटा के मानों को उल्टे लिखो। तो
cos 0 का मान क्या हो गया, कोसेक 0 का मान अनंत, कोसेक 30 का मान क्या हो गया 2, कोसेक 45 का मान क्या हो गया √2, कोसेक 60 का मान क्या हो गया 2/√3 और कोसेक 90 का मान क्या हो गया 1। ये सारणी बन गई जिसमें साइन, कोस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के मान। अब इस पूरी सारणी को यदि याद नहीं रहती तो रटने की आवश्यकता नहीं है। साइन थीटा के मान ज्ञात करने के लिए 0, 30, 45, 60, 90 लिख दो ऊपर, नीचे आप लिख दो 0, 1, 2, 3, 4, सभी के अंदर 4 का भाग दे दो। जिस संख्या में भाग जाता है उसमें भाग दे दो, जो कटती है उसको काट दो। और उसके बाद में हमारे पास बचा यहाँ 0, 1/4, 1/2, 3/4, 1। अब इन सभी संख्याओं का क्या करो वर्गमूल, 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 ये आ जाएगा। cos थीटा का मान ज्ञात करने के लिए इसको उल्टा रखो, tan थीटा का मान ज्ञात करने के लिए sin/cos, साइन वाले मानों में cos वाले मानों का भाग दे दो। cot का मान ज्ञात करने के लिए sin के मानों को उल्टा रख दो, इधर से शुरू हो जाओ यहाँ पर। सेक का मान ज्ञात करने के लिए सेक थीटा का फॉर्मूला होता है 1/cos थीटा, यानी cos के मानों को उल्टा कर दो, सेक के मान आ जाएंगे। कोसेक थीटा के मान ज्ञात करने के लिए सेक थीटा के मानों को आप उल्टा लिख दो, किसके मान आ जाएंगे कोसेक थीटा के मान आ जाएंगे। अब हम शुरू करते हैं अध्याय 6 के उदाहरण, उसके बाद में प्रश्नावली। अब सबसे पहले उदाहरण 5 लेते हैं, अध्याय 6 है त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके अंदर सबसे पहले उदाहरण 5 लेते हैं। जो मैंने फॉर्मूले बताए वो फॉर्मूले अध्याय 6 और 7 दोनों में काम है। अब उदाहरण 5 लेते हैं। उदाहरण 5 है सिद्ध कीजिए, क्या करना सिद्ध करना है। उदाहरण 5 दिया हुआ है 3 tan स्क्वायर 30, 3 tan स्क्वायर 30 माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60, sin स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/13 साइन स्क्वायर 90 बराबर 1/3। ये उदाहरण 5 सिद्ध करना। ये पूरा दे रखा आपको बाएं पक्ष LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये आपको दे रखा है दाएं पक्ष RHS राइट हैंड साइड। तो हम पहले बाएं पक्ष से लेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे बाएं पक्ष से लेंगे LHS बाएं पक्ष वाम पक्ष लेफ्ट हैंड साइड। अब बाएं पक्ष से लिखेंगे पहले, बाएं पक्ष से 10 स्क्वायर 30 माइनस 4/13 साइन स्क्वायर 60 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 माइनस 1/2 कोसेक स्क्वायर 45 प्लस 4/13 साइन स्क्वायर 90। अब सबसे पहले 3 tan30 का मान होता है 1/√3, 1/√3। याद रखने की आवश्यकता नहीं, tan30 का मान याद नहीं है, सीधे आप सारणी पे आ जाओ। sin30 का मान तो आपको याद रहेगा 1/2 और cos30 का मान होता है √3/2। 1/2 के अंदर √3/2 का भाग देते हैं तो 2 से 2 तक क्या जाते हैं कैंसिल, क्या है 1/√3। तो ये भी आपको 0, 1, 2, 3, 4 सभी में 4 का भाग देना है, काटना है, उसके बाद में वर्गमूल करना है। तो पहली लाइन अपने आप दिमाग में आ जाएगी, उसको दिमाग में उल्टा घुमा लो और sin30 में cos30 का भाग दे दो, tan30 का मान आ जाएगा। 3 इंटू tan30 का मान हो गया 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू
साइन स्क्वायर साइन 60 का, तो यहाँ से 10 इंटू 10 स्क्वायर 30, 10 30 का मान होता है 1/√10 का होल स्क्वायर माइनस 4/3 इंटू साइन स्क्वायर 60, साइन 60 का मान होता है √10/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू कोसेक स्क्वायर 45, कोसेक 45 का मान होता है √2 का होल स्क्वायर प्लस 4/3 इंटू साइन 90 का मान होता है 1 का स्क्वायर। अब 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 1/3 माइनस 4/3 इंटू √3/2 का होल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 1/2 इंटू √2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 प्लस 4/3 इंटू 1 का स्क्वायर होगा 1। इस 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर बचा 1, आगे चिन्ह है माइनस, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचा माइनस का 1। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा माइनस का 1 प्लस 4/3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 4/3। अब ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, यहाँ पर बचा माइनस का 1 प्लस 4/3। अब इनको हमें जोड़ना है, इसके बटा में नहीं लिखा है तो हमने लिख दिया 1। अब 1 और 3 का लघुत्तम लिया, एलसीएम लिया 3, 1 का भाग 3 में लिया 3 बार, 3 को -1 से गुणा किया -3 प्लस 3 का भाग 3 में लिया 1 बार लिया, 1 को 4 से गुणा किया 4 बराबर -3 और +4 को जोड़ने पर हो जाएगा 1/3। हमने बाएं पक्ष लिया एलएचएस लिया और उसको हल किया तो आया 1/3 और हमें आरएचएस में लाना भी क्या 1/3, तो हम क्या लिखेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस, यानी कि बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। ये है उदाहरण 5। अब है उदाहरण 7। उदाहरण 7 है यदि sin a प्लस b बराबर 1, sin a प्लस b का मान दिया हुआ है 1 तथा cos a माइनस b बराबर cos a माइनस b बराबर √3/2। उदाहरण 7 sin a प्लस b, sin a प्लस b बराबर है 1 तथा cos a माइनस b, cos a माइनस b, इसका मान दिया हुआ आपको √3/2। तो हमें करना क्या है a और b के मान ज्ञात करने। किसके मान ज्ञात करने a और b के मान ज्ञात करने। तो a और b के मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें sin a प्लस b बराबर 1। अब यहां पर आपको देखना कि साइन के अंदर a कितने डिग्री का मान होता है। साइन के अंदर 1 होता है, वो साइन 90 का मान होता है। तो यहां से साइन a प्लस b, साइन a प्लस b बराबर हो जाएगा साइन 90। अब दोनों तरफ साइन, साइन a प्लस b बराबर साइन 90, दोनों तरफ साइन से साइन क्या हो जाएगा कैंसिल, और a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री। इसको हम समीकरण नाम देंगे a प्लस b बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। अब cos a माइनस b बराबर √3/, cos a माइनस b बराबर है √3/। अब यदि हम देखते हैं तो cos के अंदर √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, साइन में तो 60 का होता है, लेकिन cos के अंदर जो √3/2 मान है ये cos 30 का, इसका होता है cos 30। तो cos a माइनस b बराबर √3/2 मान है cos 30, cos a माइनस b बराबर cos 30, दोनों तरफ से cos कैंसिल, a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा 30, a माइनस b बराबर हो गया 30। ये दो समीकरण हैं। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर
समीकरण 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो a प्लस b बराबर 90 है और a माइनस b बराबर 30। a माइनस b बराबर 30। इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल। a और a को जोड़ने पर क्या हो जाएगा, 2। 90 और 30 को जोड़ने पर 120। 2a का मान कितना आ गया, 120। a का मान ज्ञात करेंगे, b इधर गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग 120 बटा, तो a बराबर आ गया 60। a का मान कितना आ गया, 60। अब आप a का मान चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या चाहे तो समीकरण 2 में रख सकते हैं। a का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे तो भी b का मान समान ही रहेगा। अब यहां से हम a का मान समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रखने पर a का मान है, वो समीकरण 1 में हम रख रहे हैं, 1 में रखेंगे यहाँ, तो a का मान कितना, 60। ये हो गया 60 प्लस b बराबर 90 डिग्री। अब 60 हो जाएगा तो ये हो जाएगा b बराबर 90 माइनस 7। तो यहां से b बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। हमें मान किसकी ज्ञात कर रहे थे, एक तो a का मान ज्ञात करना था और दूसरा b का मान ज्ञात करना था। a का मान आ गया 60 डिग्री, b का मान आ गया 30 डिग्री। उदाहरण क्या था, उदाहरण था sin a प्लस b बराबर 1 तथा cos a माइनस b बराबर √3 बटा 2 है। तो a व b का मान ज्ञात कीजिए, जहां a व b दोनों क्या है, न्यून कोण है। a व b दोनों क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण का अर्थ क्या होता है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का मान। तो यहां से हमने a का मान निकाला, वो आया 60 डिग्री, उसको समीकरण 1 में रख दिया, तो b का मान कितना आ गया, 30 डिग्री। और दोनों ही मान क्या है, 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में। अब अगला उदाहरण लेते हैं, उदाहरण 8। उदाहरण 8 में है sin 30 प्लस tan 45, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री, sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45। ये एग्जाम्पल दिया हुआ और इसका हमें मान ज्ञात करो। sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस cot 45। अब इसका मान ज्ञात करने के लिए sin 30 का मान होता है 1 बटा, ये sin 30 का मान 1 बटा, प्लस tan 45 का मान होता है 1 माइनस cosec 60 का मान होता है 2 बटा √3 बटा के नीचे sec 30 का मान होता है 2 बटा √3, sec 30 का मान 2 बटा √3। यदि याद नहीं है sec 30 का मान तो सीधा cos 30 के मान को उल्टा करो। cos 30 का मान तो अपने आप याद रह आपको, √3 बटा 2, उसको उल्टा किया तो आ गया 2 बटा √3 प्लस cos 60 का मान होता है 1 बटा, cos 60 का मान 1 बटा 2 प्लस cot 45 का मान होता है 1, cot 45 का मान 1। अब अगला स्टेप, इसमें सिंपल सा तरीका लगाना है आपको। यहाँ पर आधी मिनट खराब नहीं करनी है। यहाँ पर पहले आप लेंगे इसको, ऐसे करोगे कि हल कि 1 बटा 2 प्लस 1। अब इसके बटा में लिखा आपने 1, दोनों का एलसीएम में आया 2 का भाग 2 में दिया 1 को 1 से गुणा किया 1 प्लस 1 का भाग 2 में दिया 2 आया, 2 को 1 से गुणा किया 1 और 2 को जोड़ा 3 आया, क्या आया 3 बटा। जबकि हम सीधा इसको कर सकते हैं कि 1 बटा 2 को क्या बोलते हैं, आधा, और 1 आधा और 1 क्या होता है 1.5, लेकिन 1.5 तो किसमें है, मिश्र।
इसको सरल रूप में लिखते हैं, क्या लिखते हैं 3/2, ये लिख दिया 3/2, सीधा सा 1 सेकंड के अंदर इसको लिख दिया जोड़ के 1/2 प्लस 1, आधा प्लस 1 1.5 होता है, 1.5 को भी सरल रूप में क्या लिखते हैं 3/2 माइनस 2/√3। अब इन दोनों को जोड़ लो, आधा और 1 क्या हो जाएगा 1.5 को क्या लिखेंगे 3/2, 2/√3 प्लस 3/2। अब इनके में अंश और हर दोनों भिन्न दे रखी है, तो पहले इनका एलसीएम लेना है और इनका एलसीएम। अब यहां पर इनका एलसीएम लेंगे, 2√3 का हम लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा 2√3, 2 का भाग देंगे इसमें, 2 कैंसिल, √3 बचेगा, √3 को 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 3√3 माइनस √3 का भाग देंगे, √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 को 2 से गुणा किया है 4। अब बटाव के नीचे √3 और 2 दोनों का एलसीएम आ गया 2√3, √3 का भाग, √3 कैंसिल, 2 बचा, 2 को 2 से गुणा किया है 4, आगे चिन्ह है प्लस, 2 का भाग दिया, 2 कैंसिल, √3 बचा, √3 को 3 से गुणा किया आ गया 3√3। अब यहां से अब ऊपर ये भिन्न दे रखी है अंश बटा हर, बटावा के नीचे भी भिन्न दे रखी है अंश बटा हर, तो नीचे वाले भिन्न को हम क्या कर देंगे उल्टा कर देंगे। तो पहले ऊपर क्या लिखा है 3√3 माइनस 4 बटा 2√3, उल्टा करेंगे तो चिन्ह किसका हो जाएगा गुणक, ये ऊपर चला जाएगा 2√3, बटाव में क्या आ जाएगा 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। अब यहां से ये 2√3 ये 2√3 क्या हो जाएगा कैंसिल। अब यहां से ऊपर बचा 3√3 माइनस 4, बटाव में बचा 4 प्लस 3√3, 4 प्लस 3√3। यदि कोई भिन्न अंश बटा हर में पढ़, जैसे ये भिन्न बन रही अंश बटा हर और हर कोई भी संख्या वर्गमूल में रहती है तो हमें क्या करना है वर्गमूल का चिन्ह हटाना। वर्गमूल का चिन्ह हटाने के 2 तरीके हैं, उसके नाम अलग अलग, एक तो बोलते हैं परिमेयकरण करने पर। परिमेयकरण क्या होता है, जो हर में दिया हुआ है उसके विपरीत चिन्ह से अंश व हर को गुणा करने पर, उसे ही क्या बोलते हैं परिमेयकरण। या तो आप लिखो परिमेयकरण करने पर, या हम क्या लिख देंगे अंश व हर, अंश व हर इसका विपरीत चिन्ह 4 माइनस 3√3 से गुणा करने पर, गुणा करने इसे ही क्या बोलते हैं परिमेयकरण बोलते हैं। अब गुणा करते हैं, ऊपर है 3√3 माइनस का 4, बटाव के नीचे दे रखा है 4 प्लस 3√3 इनटू इसके विपरीत चिन्ह से गुणा करें 4 माइनस 3√3, बटाव में भी 4 माइनस 3√3। अब हम गुणा करेंगे तो नीचे इन दोनों को गुणा करेंगे, तो यहां से सीधा आपको लग रहा है a प्लस b a माइनस b, इसका फॉर्मूला a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहां से फॉर्मूला हम लगाएंगे तो क्या लिखेंगे 4 का स्क्वायर माइनस 3√3 का स्क्वायर, ये a प्लस b ये a माइनस b, दोनों को गुणा करेंगे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब यदि आप ऊपर की संख्याओं को देखते तो इसको यदि आप a मानते हो a माइनस b, ये क्या है b माइनस a, तो यहां से आपको क्या करना पड़ेगा इस माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा। यदि इस माइनस को मैं बाहर कॉमन लेता हूं तो 4 बन जाएगा प्लस का, ये 3√3 प्लस का है, इसमें से मैंने माइनस कॉमन लिया तो किसका बन गया माइनस का, और साथ में आ जाए 4 माइनस 3√3। अब यस ये माइनस का चिन्ह बाहर, ये a माइनस b ये a माइनस b,
a माइनस बी दोनों समान है, यानी कि x इंटू एक्स क्या होता है x स्क्वायर। तो a माइनस बी क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या लिख देंगे 4 माइनस 3√3 का होल स्क्वायर। और बटाव में 4 का स्क्वायर करेंगे आ जाएगा 16। 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 माइनस का 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा। तो 9 इंटू 3 9 इंटू 3। अब यहां से a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a माइनस बी का होल फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2a। तो यहां से माइनस का चिन्ह बाहर चल रहा है। a का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, b का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का 2a का मान 4 b का मान 3√3 बटाओ में 16 माइनस 9 3 27। अब यहां पर अब यहां से यदि हम इसको देखते हैं तो माइनस का चिन्ह 4 का स्क्वायर हो गया 16, ये 4 का स्क्वायर 16, आगे चिन्ह है प्लस का। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 9 3 हो जाएगा 27, ये हो गया 27 माइनस का चिन्ह। 2 को 4 से गुणा करेंगे 8 को 3 से गुणा करेंगे 24, साथ में आ जाएगा √3 24√3 बटाव में आ रहा है 16 माइनस 27। 16 माइनस 27 होता है माइनस का क्या, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। अब 16 और 27 को हम जोड़ेंगे, 16 और 27 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24√3 बटा 11। 43 माइनस 24√3 बटा 11, ये क्या जाएगा आंसर हो जाएगा। ये क्या हो गया आंसर हो गया। वापस देखो, जो उदाहरण 8 था उसमें था sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 बटा sec 30 प्लस cos 60 प्लस tan 45। सबसे पहले हमने क्या किया, इनके मान रखे। sin 30 का मान 1/2 रख दिया प्लस tan 45 का मान 1 माइनस cosec 60 का मान 2/√3 बटा sec 30 का मान 2/√3 प्लस cos 60 का मान 1/2 प्लस cot 45 का मान 1। इन दोनों को जोड़ा आ गया 3/2 माइनस 2/√3, ये आ गया 2/√3। इन दोनों को जोड़ा आ गया 3/2, इन दोनों के लघुत्तम ले लिए 2/√3 है, हल किया जा रहा, इनका लघुत्तम लिया हल किया जा रहा। ऊपर विभिन्न अंश बटा हर में, नीचे विभिन्न अंश बटा हर में उल्टा करते हैं, ये उल्टे के दोनों कैंसिल होगी। अब ये भिन्न, अब यदि हर के अंदर कोई भी संख्या वर्गमूल के चिन्ह में रहती है तो हम क्या करते हैं, परिमेयकरण करते हैं। परिमेयकरण का अर्थ क्या है, अंश में हर जो नीचे संख्या लिखी हुई है उसके विपरीत चिन्ह से क्या करते हैं गुणा। विपरीत चिन्ह यहाँ प्लस है तो विपरीत क्या हो गया माइनस। 4 माइनस 3√3 से गुणा करने ऊपर नीचे हम गुणा करेंगे, ये a प्लस b a माइनस b बन गया तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया। अब इन दोनों को हम गुणा करें तो थोड़े से अलग लग रहा है, इसको a माइनस b मानते हैं तो ये क्या है b माइनस a, इसमें से मैंने क्या कर दिया माइनस कॉमन ले लिया। अब ये क्या होगा a माइनस b a माइनस b क्या होगा a माइनस b का होल स्क्वायर और नीचे वाले को इनके वर्ग निकाले तो 16 माइनस 3 आ गया। अब इसमें a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab। अब इसको हमने हल किया 16 प्लस 27 माइनस 24√3, ये 16 माइनस 27 कितना आ गया माइनस का, ऊपर भी माइनस है और ये माइनस का चिन्ह दोनों कैंसिल हो गए। अब 16 प्लस 27 को जोड़ा 43 माइनस 24√3 बटा 11, यह आंसर।